देखें जी, ये सेंटेंसेस मैं पूछता हूं आप लोगों से, बनाएं आप लोग। ठीक है। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज है जी। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करी आपने। कंपनियां इंग्लिश में कंपनियां नहीं, कंपनीज। कार इंश्योरेंस कंपनीज आर अर्निंग मनी। कुछ लड़के क्लास में गाना गा रहे हैं। ठीक है, सम बॉयज आर सिंगिंग सिंगिंग द सॉन्ग इन द क्लासरूम। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई थी इसमें आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें लिखा हुआ है टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना। फाइट भी यूज कर सकते हैं, टू फाइट इलेक्शन। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। एवरी वन, जब वन है तो आर कैसे होगा? हाँ, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे एवरी वन है, ये दलालत तो सब पर करते हैं लेकिन फर्दन फर्दन करते हैं, तो ये वाहिद की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। एवरी पर्सन नहीं है। एवरी पर्सन बोले, बोलने की जरूरत कभी भी हो तो आप एवरी वन बोलें, ये एवरीबडी बोलें। एवरी वन इज लुकिंग एट यू, गाड़ी पर गाड़ी आ रही है, बनाइए आप ही। कार्स आफ्टर कार्स, कार्स आफ्टर कार्स, गाड़ी पर गाड़ी। क्या? कार अपॉन कार्स? ना ना, कार्स आफ्टर कार्स। हाँ, कार्स आफ्टर कार्स आर कमिंग। वजीर आजम तकरीर कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच। देखिए कितने आसान जुमले हैं, फटाफट बना दिया आप लोगों ने यूं ही। वक्त लगा आप लोगों को? नहीं लगा। मंजिल हुसैन लगाएंगे लेकिन। गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं। गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, मुझे पता था आप वक्त लगाएंगे जी। क्या नहीं पता आपको? जो नहीं पता वो पूछें। भौंकने का लफ्ज नहीं पता? बार्क, BARK, बार्क। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं जी, आप बनाएं। डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट्स। सब्जेक्ट आएगा पहले, मंजिल हुसैन क्या आएगा पहले? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को कौन भौंक रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। हाँ, आपको बनाना है। जमीन। हाँ, घूमने के लिए मूव अराउंड, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मूव अराउंड। मूव वर्ब है, मूव। सूरज। हाँ, द अर्थ। अर्थ जब भी बोलेंगे तो द के साथ बोलेंगे। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। बागबान पौधों को पानी दे रहा है। क्या कहते हैं आसिफ? बागबान पौधों को पानी दे रहा है। बागबान किसको बोलते हैं? गार्डनर। बनाए सेंटेंस आसिफ।
आसिफ वापस आता हूं आपके पास, जब तक बनाकर रखें, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, चिल्ड्रेंस में एस नहीं लगाते। हाँ, द चिल्ड्रेन आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये लड़के प्लूरल में, दीज बॉयज। यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। हाँ आसिफ, बागबान पौधों को पानी दे रहा है। इस अंदाज से बैठते हैं आसिफ के नजर ना आए, चेहरे आई कांटेक्ट ही ना बने। आप असर उधर बैठना, तरह उधर। जी आसिफ, बागबान पौधों को पानी दे रहा है। बागबान बोलते हैं गार्डनर। पानी देना वाटर। पानी ये इसम भी है और ये वर्ब भी है। पानी देना यानी जैसे पानी क्या बोलते हैं, पानी डालना, जैसे जमीन में पानी डालते हैं या फूलों को पौधों को जो पानी डालते हैं उसके लिए वाटर ही यूज किया जाता है। और पौधे प्लांट। जी अब बनाएं। दोबारा पूछूंगा, तैयार करके रखें, आ रहा हूं आपके पास अभी। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है। जैद कादरी। जी क्या बना, दोबारा से बोलें। हाँ, द एयरप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। वजीर आजम बैरून मुल्क नहीं जा रहे। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, सोनिया गांधी पार्लियामेंट में नहीं बोल रही हैं। वो अपना होमवर्क नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। दोबारा बोलें। शी इज नॉट। हाँ, सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट। शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। अब वो डांस नहीं कर रही है। शी इज नॉट डांसिंग नाउ। ठीक है, अब इस घर में कोई नहीं रह रहा है। अब इस घर में कोई नहीं रह रहा है। मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी तो लिखवा रखी है हमने इसकी। जी जी बोलें। अस्तगफिरुल्लाह। रहने को क्या बोलते हैं? रहना। हाँ, ही इज नॉट लिविंग। अच्छा चलिए ठीक है, ही इज नॉट लिविंग क्या, कहां पर, घर में? हाँ ठीक है, अब इस घर में कोई नहीं रह रहा, आप बनाएंगे नौशाद। हाँ, जब हम बोलते हैं कोई नहीं तो फिर हम बोलते हैं नो वन। क्या बोलते हैं? नो वन। जी अब बनाए, एवरी वन नहीं, नो वन। इन दिस हाउस, नो वन इज लिविंग इन दिस हाउस। नो वन इज लिविंग इन दिस हाउस नाउ।
ठीक है, उनमें से एक खाना खा रहा है। ये तमाम अल्फाज एक मकसद से दिए गए हैं ताकि आप इनसे सीख लें। एक बार सीखने की जरूरत है, जैसे उनमें से एक, कोई नहीं, हर कोई, ये तमाम चीजें जो हैं इस तरीके की आप एक बार सीख जाएंगे एक दूसरे से, फिर आप हमेशा आप जो है सही बनाते रहेंगे। हाँ, किसका नंबर है? मंजिल हुसैन। उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से दो, उनमें से तीन, थ्री ऑफ देम, वन ऑफ देम। जी, हाँ, वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है। सुनार को क्या बोलते हैं? द जूलर, जूलर। हाँ, हाँ, जूलर। जी, हाँ, द जूलर इज नॉट मेकिंग द रिंग, अंगूठी। जी, अजहर, क्या वो आज भी क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट टुडे? इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टुडे? आज भी, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या आप अब दिल्ली जा रहे हैं? जी, बागबान पौधों को पानी दे रहा है। आसिफ। हाँ, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अगला सेंटेंस आपके लिए, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं? पूछूंगा, ठीक है, तैयार करके रखो। क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं? क्या आप आज ताजमहल देखने जा रहे हैं? क्या आप ताजमहल देखने जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं ताजमहल देखने? हाँ, आर यू गोइंग टू विजिट द ताज महल? द ताज महल। आर यू गोइंग टू विजिट द ताज महल, या आर यू गोइंग टू सी द ताज महल? विजिट बोलने से ज्यादा बेहतर है। क्या गांव में बारिश हो रही है? क्या गांव में बारिश हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं होती, कौन सी फॉर्म यूज होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। जी जी, तो आईएनजी फॉर्म यूज कीजिए। जी, इज इट रेनिंग इन द विलेज? जेद, क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आर दीज बॉयज वेटिंग फॉर द फूड? क्या आप किसी से बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग टू समबडी? आर यू टॉकिंग टू समबडी? क्या वो छत पर पतंग उड़ा रही है? पतंग, काइट, फ्लाई। ये सुंदरी वाले उसमें लेसन में नहीं पढ़ा आपने? सुंदरी वाले लेसन में। इज शी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ? क्या वो लड़के कमरे में बैठे हुए हैं? इसमें है बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इतना बनाए, क्या वो लोग कमरे में बैठे हुए हैं? क्या वो कमरे में बैठे हुए हैं?
बॉयज छोड़िए, आर दे बैठे हुए हैं, क्या वो कमरे में बैठे हुए हैं? हम्म आर दे सिटिंग इन द रूम रीडिंग, या रीडिंग समथिंग, रीडिंग अ बुक फॉर एग्जाम्पल, या आर दे सिटिंग इन द रूम एंड रीडिंग, ऐसे बोल सकते हैं। आर दे सिटिंग इन द रूम एंड रीडिंग। अच्छा, वो लड़के जहां पर भी आता है, वो लड़के या वो लड़कियां, अगर आप जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी दे यूज कर रहे हैं अगर, तो फिर बॉयज या गर्ल्स नहीं लाएंगे, वो लड़के दे काफी है। दे ये लड़कों के लिए हो गया, समझ लीजिए, आर दे, ठीक है। तो जब वो लड़के या वो लड़कियां बोलेंगे तो दे बॉयज या दे गर्ल्स नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलना ही है बॉयज एंड गर्ल्स तो फिर दे नहीं, फिर दीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीज बॉयज या दीज गर्ल्स, ऐसे बोलेंगे, वाजे रहे। क्या वो लड़के, अच्छा ये हो गया, क्या आपके वालिद अब दफ्तर जा रहे हैं? जी, किसका नंबर है? हाँ, इज योर फादर गोइंग टू द ऑफिस नाउ? क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? अच्छा, किसका नंबर है जी? क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? क्यों, आपका, आप तो कल थे सबक में, क्यों आप ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं? क्या आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, आर यू नॉट गोइंग ऑफिस? टू द ऑफिस। आर यू नॉट गोइंग टू द ऑफिस आज? टुडे। आर यू नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे? थोड़ा तवज्जो, थोड़ा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी है। आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? परफेक्ट। वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क? क्या ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं? ठीक है। आरंट दे या आरंट दीज गर्ल्स गोइंग टू द स्कूल? क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है? क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है? इज, क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा, सवाल है ये। नहीं, क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है? हाँ हाँ, सेंटेंसेस बनाया कर, सेंटेंसेस जो है बना लिया कर। हाँ, वॉशमैन नहीं, वॉशर, इज द वॉशर या वॉशर मैन। अच्छा जी, आप आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं? Why are you not coming to? आजकल, nowadays, nowadays या these days? Why aren't you coming to our house these days या nowadays? क्या इस जंगल में कोई हमें नहीं देख रहा? क्या इस जंगल में कोई हमें नहीं देख रहा? क्या इस जंगल में हमें कोई नहीं देख रहा? जोर से बोलें, आवाज नहीं आई तो ये अब आपकी। क्या इस जंगल में कोई नहीं देख रहा? क्या इस जंगल में कोई नहीं देख रहा?
क्या इस जंगल में हमें कोई नहीं देख रहा है? सी कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हैं आप? लुक कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हैं आप? हम्म, वो तो ठीक है, लुक की फॉर्म कौन सी यूज कर रहे हैं आप वर्ब की? हाँ, हाँ, इज नो वन सीइंग अस इन दिस जंगल, इन द जंगल। जी आसिफ, आपका सेंटेंस बन गया। क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं? क्या ये लोग फिल्म देख रहे हैं? आर दे? मैचिंग नहीं, वॉचिंग। हाँ, मूवी। आर दे वॉचिंग मूवी या आर दे वॉचिंग फिल्म? अगला सेंटेंस आपका, क्या आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे? क्या आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, ये आपका अगला सेंटेंस है। क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा है? हाँ, इज द पीकॉक नॉट डांसिंग इन द जंगल? क्या लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं? आर दे नॉट रीडिंग द बुक्स? ठीक है। क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही? क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही? अरेस्ट, अरेस्ट, यही यही तहजीब सिखाई हमने आज तक आपको। हाँ जी। आर द पुलिस या इज द पुलिस दोनों यूज कर सकते हैं, इज द पुलिस या आर द पुलिस। नॉट अरेस्टिंग द थीफ, अगर एक चोर है तो थीफ, जमा है तो थीव्स। अब क्लास में कौन पढ़ा रहा है? जी, जी। हु इज टीचिंग इन द क्लास नाउ? इस अंधेरी रात में कहा जा रहे हो? हाँ, वे आर यू गोइंग इन सच अ डार्क नाइट? ऐसी अंधेरी रात में कहा जा रहा है, वे आर यू गोइंग इन सच अ डार्क नाइट? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ, इस तरह, लाइक दैट, लाइक दैट, इस तरह। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग? ये बच्चा इतनी जोर से क्यों रो रहा है? हिसाब लगा रखा था कि आपने, ये वाला आ रहा है? हैं जी, बनाइए। ये बच्चा इतनी जोर से क्यों रो रहा है? ये बच्चा, ये, ये बच्चा क्यों रो रहा है? क्यों? हम्म, अस्तगफिरुल्लाह जी, बनाए आप नौशाद। ये बच्चा इतनी जोर से क्यों रो रहा है? चाइल्ड, वाई इज दिस चाइल्ड क्राइंग? वाई, डब्ल्यू एच आएगा। देखें, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप उसको देखें कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अभी प्रैक्टिस कर लें,
वरना बाद में बहुत मुश्किल लगेगा। वाई इज दिस चाइल्ड, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। जब भी WH वाला सवाल रहेगा तो पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। वाई इज दिस चाइल्ड क्राइंग, रो रहा है। अब ये हो गया वर्ब आपका NG फॉर्म में। अब आगे जो चीज है वो लेके आएंगे इतनी जोर से, सो लाउडली। वाई इज दिस चाइल्ड क्राइंग सो लाउडली। लड़कियां स्विमिंग पूल में क्यों तैर रही हैं? हाँ, वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। अब आपको कौन बुला रहा है? हु इज, हाँ, हु इज कॉलिंग यू नाउ। राहुल इस वक्त क्या कर रहे हैं? राहुल इस वक्त क्या कर रहे हैं? हाँ, वट इज राहुल डूइंग नाउ। वट इज राहुल डूइंग नाउ, वो किसको बुला रहा है? हु इज ही कॉलिंग। हाँ, हु इज ही कॉलिंग, वो किसको बुला रहा है? तुम छत पर क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग ऑन द रूफ। जी आसिफ, आपका सेंटेंस क्या था? उर्दू बोलें, क्या था आपका सेंटेंस? क्या आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? जी। हाँ, आर यू नॉट स्टडिंग नाउ, ठीक है, सही है। आर यू नॉट स्टडिंग नाउ, मेहनत, थोड़ी सी मेहनत और, ठीक है, सब हो जाएगा काम। आर यू नॉट स्टडिंग नाउ। आसिफ, और क्या नाम है इनका, शेख, आपका क्या नाम है? दानिश। दानिश, थोड़ी सी तवज्जो करो, मेहनत करो। कहाँ खो रहे हो तुम? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है? फिर कहाँ खोए हुए हो तुम? तवज्जो। मंजिल हुसैन, थोड़ी सी तवज्जो, अभी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, मंजिल और आप और आसिफ, थोड़ी तवज्जो करो। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, अगर आप मुश्किल समझ लेंगे तो मुश्किल लगेगा। अभी आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही करें। सही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी सेंटेंस को बनाते वक्त कौन सी चीज कहां आनी है, सिर्फ इस पर फोकस करें। अगर कोई भी सेंटेंस बड़ा है तो उस बड़े सेंटेंस को छोटा बनाएं, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है उस वर्ब पर फोकस करें। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा सा सेंटेंस, सोनिया गांधी पार्लियामेंट में नहीं बोल रही है, जैसे ये सेंटेंस है। तो आप ये ना देखें कि इसमें ये बहुत बड़ा है, आप सिर्फ इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लें। सोनिया गांधी सब्जेक्ट है और बोलना ये वर्ब है, बाकी की चीजें अब बाद में हैं। ठीक है, क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं? बच्चे ये सब्जेक्ट है और इंतजार करना वर्ब है। ठीक है, अब आप ये दो चीज पता लग गई। अब आप ये देखेंगे कौन सा वाला सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है या ये यस और नो क्वेश्चन है या ये WH क्वेश्चन है। और जोन सा भी ये सेंटेंस है उसके बनाने का पैटर्न पहले ही पेज पे दिया हुआ है। उसके पैटर्न दिया हुआ है ना पहले पेज पे, कहाँ है वो, दिखाएं, ये दिखाएं, हाँ, फ्रंट पेज। ये जो है ये सेंटेंस, ये 6 सेंटेंस होते हैं। इन 6 सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है, इन 6 सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है, ये फ्रंट पर ही दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप WH वाला इंटरोगेटिव पॉजिटिव बना रहे हैं तो WH वाला इंटरोगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से बनाएंगे देख लें, आप समझ लें, फिर समझने के बाद आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है। पहले WH लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे। अब जो भी टेंस होगा उस टेंस के हिसाब से वर्ब आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या दूसरी चीजें लेकर आएंगे।
तो इसका लिहाज करते हुए ये सेंटेंसेस बनाए सब लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये हमने आपसे जो सेंटेंसेस पूछे हैं एक्सरसाइज में से, ये सारे पूछ लिए हैं आपसे, सिवाय आखिर के, जो आखिरी वाला कॉलम बच गया है, सिवाय आखिर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज मिक्स्ड सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज मिक्स्ड सेंटेंसेस, जो आखिरी कॉलम है वो बच गया है। इसके अंदर 24 सेंटेंसेस हैं। बाकी सेंटेंसेस जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी कंप्लीट करें, और खास तौर पर ये 24 सेंटेंसेस मुझे कल चाहिए। खास तौर पर ये वाले 24 सेंटेंसेस मुझे कब चाहिए? कल चाहिए। और साथ साथ इसके अंदर जितने भी अल्फाजो मानी हैं वो भी चाहिए। और मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज भेज रहा हूं। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सबके पास मौजूद होनी चाहिए पढ़ाते वक्त ना, वो मौजूद होनी चाहिए। तो आप जीरोक्स करा के ले आइएगा। पास्ट वाली एक्सरसाइज में भेज दूंगा अभी। ठीक है, नहीं भेजूं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा जोर असर तक, जब तक भी, ताकि मैं भेज दूं और आप जो है उसको जीरोक्स करा लें, क्योंकि जब पढ़ें तो हमारे पास मौजूद हो यहाँ पर, तो आसान रहता है। जी जी, जीरोक्स की एक्सरसाइज की जीरोक्स करानी है, याद भी करना है। और ये सारे सेंटेंसेस नोटबुक पर बनने के अलावा नोटबुक पे बनाना अहम है। वहां पर आप सीख रहे हैं, वो एक मरहला है जिससे आपके जहन की कंडीशनिंग हो रही है, आपका जहन तैयार हो रहा है जब आप लिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ लिखना भी काफी नहीं है, वो लिखने के बाद अब आपको बोलना आना चाहिए। अगर सिर्फ लिख लिया, बोलना नहीं आ रहा है, तो काम का नहीं हमारे लिए। वो लिखने के बाद आपको बोलना भी आना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप लिख लेंगे एक बार उसको समझ के, तो आसानी से उसको बोल भी लेंगे। ठीक है, तो लिखना भी जरूरी है। रोजाना मैं नोटबुक चेक करूंगा। और अभी पहला दिन था, 10-20 रुपए 50 रुपए जो कुछ भी फाइन होगा, वो फाइन भी लगेगा करेगा अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो। खास तौर पे टेंस की एक्सरसाइज का, खास तौर पर टेंस की एक्सरसाइज अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो एक फाइन रहेगा, जो फाइन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। टेंस, ये जो टेंस वाला पीरियड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड out of all the 6 periods that you have. This is the most important period. और इसमें आपकी एक्स्ट्रा तवज्जो, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है इसमें आपकी। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।